नमस्कार दोस्तों, रफ्तार मीडिया के खास बातचीत कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में एक और ये एक ऐसी हस्ती, इनके बारे में हम आपको बताएँ, जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, जब से लेकर आज तक जब-जब उनके गाँव में सामान्य सीट रही है, उनके परिवार में, उनके घर में लगातार प्रधानी की सीट उन्हीं के यहाँ रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आखिरकार ये सब क्या है, इतना लंबा समय इस युग में कि पूरी प्रधानी, पूरे गाँव आपका समर्थन करता है। बहुत बड़ी बात है ये, जब से भारत देश आज़ाद हुआ है। सबसे पहले तो आपका रफ्तार मीडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इतने लंबे समय से आप प्रधानी की सीट को अपने कब्ज़े में किए रहे, या आपका डर है या लोगों का प्यार है? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखो ऐसा है भाई कि आज के टाइम पे डर तो नाम की चीज़ नहीं है। हम लोग पूरा परिवार हम लोग गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं और वो लोग हमारा सम्मान करते हैं और हम लोग उनके दुःख-दर्द में काम आते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या ये सत्य है कि भारत देश जब से आज़ाद हुआ, जब से आज तक के समय में मात्र 2 बार ही प्रधानी की सीट किसी दूसरे के पास गई है? हाँ जी, सत्य है। 1995 में हमारे यहाँ प्रधानी अर्जन सीट में गई और सन 2020 में अर्जन सीट में गई। बाकी लगातार बाबा रहे प्रधान, माताजी रहीं 2 बार, 1 बार पिताजी रहे। लगातार देश आज़ादी के बाद से हम लोग प्रधान। आपने प्रधानी का कार्य सँभाला है, वो किस कार्य कब वो से हमने सँभाला है आपने? संभाला है 15 से सन 2015 से सन 2020 तक। पिताजी हमारे बीमार हो गए थे, उस वक़्त हमने प्रधानी का कार्यकाल सँभाला है और हमने गाँव में बहुत विकास किया है। आप पता कर लो गाँव में बहुत अच्छा विकास किया है कि मतलब सड़कें, नाली, लैट्रिन, राशन कार्ड पूर्णतः हमारे गाँव में कोई कमी नहीं है। अगर फिर से एक बार सामान्य की सीट आती है आपकी पंचायत में, तो क्या फिर आप प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे? प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, सामान्य सीट आती है तो ज़रूर लड़ेंगे। अर्जन सीट आती है तो हम किसी को लड़ाते नहीं हैं, जो इच्छा हो वो लड़े और जो मतलब जो जीतना चाहे वो जीते, जो मतलब जो लड़े वो कोई हमें तकलीफ़ नहीं है। हम सामान्य सीट में केवल चुनाव लड़ते हैं, बाकी किसी सीट में नहीं लड़ते। आज भी देखा जाता है कि आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वाहन है, आपका काफ़िला, सब पर अमित प्रधान के नाम से लोगो लगा रहता है, और चाहे वर्तमान में आप प्रधान नहीं है, फिर भी लोग आपके प्रधान के नाम से जानते हैं। ऐसा है कि हम लोग पाँचों साल प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं। पाँचों साल गरीब जनता जो है हमारी वो हमारे साथ है और उसके परेशानी में हम लोग खड़े होते हैं। गाड़ी, घोड़ा, रुपया, पैसा सारे तरीके से। ऐसा नहीं है कि हमें कोई लालच है कि आए सीट आएगी अच्छी सामान तब लड़ेंगे। हम लोग पाँचों साल चुनाव लड़ते हैं और हर वर्ग के आदमी हमारे साथ हैं। आपका प्रधान जी इतना बड़ा स्टेटस है, फिर भी आप प्रधानी के चुनाव पर ही अपना सीमित रखते हैं। क्या आपने कभी नहीं सोचा कि विधानसभा का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव या नगर पालिका का चुनाव में इंटरेस्ट लिया जाए और चुनाव को जीता जाए, जनता की सेवा की जाए? नहीं, जनता की सेवा तो हम लोग परमानेंट करते हैं। हमारे 2 गाँव पड़ते हैं, आनेपुर, समृतपुर दोनों गाँव में और क्षेत्र के जो गाँव पड़ते हैं उनमें भी हम इन्वॉल्व रहते हैं हर तरीके से। बशर्ते ये दिक्कत है कि विधानसभा और ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, ये टिकट के अभाव से लड़ा जाता है। टिकट मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लड़ेंगे, ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। जैसे आपकी क्या इच्छा है, विधानसभा या जिला पंचायत अध्यक्ष का? अभी तो हम जिला पंचायत सदस्य लड़ेंगे, अगर आनेपुर की सामान्य सीट नहीं होती है तो जिला पंचायत सदस्य ही लड़ेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या रणनीति बनती है। वैसे आप किस पार्टी का समर्थन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एकदम पुख्ता कार्यकर्ता हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में जाते हैं। हालाँकि पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो सपा में भी थे और सपा में वोट दिया, लेकिन सपा में आपके यहाँ से कौन-कौन रहा है? अच्छा हमारे बताइए। पिताजी सपा में रहे। कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता रहे हैं लेकिन कोई पद पे नहीं रहे, लेकिन सपा में पिताजी ने वोट दिया। लेकिन हम लोगों ने भाजपा को लगातार वोट दिया, सपोर्ट किया, वोट माँगे और पूर्णतः मजबूत किया। आज भी आपके पिताजी क्या समाजवादी पार्टी को समर्थन देते हैं अपना? अब पिताजी की तबीयत थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो पिताजी अब किसमें देते, किसमें नहीं देते हम उनसे पूछते भी नहीं हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो हमारी टीम है, वो हम लोग भाजपा के मजबूत कार्यकर्ता हैं और भाजपा को पूर्णतः जिताने का, आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
देखा जाता है जिनके बुजुर्ग इस पार्टी में या इस लाइन पर चलते हैं, उनके बच्चे उसी लाइन पर चलते हैं। आखिरकार ऐसा क्या मामला रहा कि पिताजी आपके समाजवादी पार्टी में, जबकि आप भाजपा को आपने चुना, आखिरकार इसकी क्या बदलाव आपके मन में से आई? सपा में जो है वो पीडीए चला रहे हैं, पीडीए में कोई हम लोगों का कोई रोल तो है नहीं, और पीडीए की वजह से हम लोगों का जब वहाँ कोई रोल नहीं है तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे, वहाँ कोई गिनती नहीं है हमारी। हम लोग वोट भी कराएं, सपोर्ट भी करें, लेकिन हमारी कोई गिनती नहीं होती, तो इस वजह से हम लोग भाजपा में हम लोग ठीक हैं। भाजपा कम से कम सामान्य वर्ग की बात करती है, सामान्य की कहने वाला कोई है, इस वजह से हम लोग भाजपा में हैं और भाजपा में रहेंगे। अभी 2 दिन पहले हमने आपकी पंचायत का फीडबैक लिया, तो हमने देखा वहीं बुजुर्ग से बात करी, बुजुर्ग वो बहुत ज़ोर से रोने लगा, और कि जब उससे बातचीत की कि प्रधान कौन है, प्रधान जो वर्तमान समय का प्रधान है उसका नाम ना लेकर के उसने आपका नाम लिया, और इसका कारण क्या है, वो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो भी बुजुर्ग है, गरीब, पिछड़ा, मतलब जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो लोग हमसे जीवन से जुड़े हैं और वो हमारे अलावा किसी की बात नहीं करते, क्योंकि हम ही लोग उनके सुख दुख में खड़े होते हैं। ये समस्या ये है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ऐसा कोई नहीं है। हम लोग जीवन से, देश आज़ादी की बात से लगातार प्रधान इसी वजह से हैं कि हमारे पास गरीब, पिछड़ा और अन्य जाति सब साथ में हमारे। इस वजह से आपको लग रहा होगा कि वो हमारी बात कहते नहीं ठग रहे, मतलब ठग रहे इस वजह से, क्योंकि क्योंकि वो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों की बात करते हैं और हमारे लोगों के अलावा उनकी कोई मदद नहीं करता ना, इस वजह से आदमी को लगता है। हालांकि सामान्य सीट पे हम लोग ही जीतेंगे, चाहे हमारे कोई भी खड़ा हो वही जीतेगा, लेकिन वो बहुत लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हमें जानकारी मिली कि कभी आपके परिवार में किसी के समय में ये रहा कि निर्विरोध चुनाव आपके यहाँ जीता गया कोई? बाबा हमारे निर्विरोध रहे हैं, और एक गांव के नहीं, करीब 20 गांव के निर्विरोध प्रधान रहे हैं। उसमें पूरी पंचायत जुड़ती थी, जो कि मतलब जो जिला पंचायत आज के टाइम पे है उससे आधे गांव बाबा हमारे निर्विरोध प्रधान रहे हैं। एक विशेष बात और देखी गई है कि मैं जब आपके गांव का फीडबैक लेने गया था, वहाँ पे एक महिला मुझे मिली थी। तो पिताजी आपके समाजवादी पार्टी के समर्थक, लेकिन आप भाजपा के, लेकिन उन्होंने का कहना ये है कि विचारधारा राजनीति कुछ भी रही हो दोनों लोगों की, लेकिन लोगों के प्रति प्रेम, स्नेह निरंतर आप लोगों का रहा है। ये बात सत्य है। हम लोग ये समझो आप कि अगर हमारे यहाँ का कोई गरीब परेशान है तो हम लोग रात में सोते नहीं हैं, हम लोग पहले उसकी समस्या देखते हैं, समस्या का निवारण करते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, चाहे किसी प्रकार का हो, चाहे किसी विभाग का हो, लेकिन हम लोग उसकी जब तक निवारण कर नहीं देते तब तक हम लोग घर पे नहीं आते, ना चैन से सोते हैं। ये बात सत्य है। आप उनकी मदद क्या आर्थिक सहयोग से करते हैं? आर्थिक सहयोग भी करते हैं, शारीरिक सहयोग भी करते हैं, और अगर कोई बात है तो वहाँ डट के उनका सहयोग करते हैं। मतलब किसी भी विभाग से हो, किसी भी, देखो हमारे यहाँ कोई भी प्रकार का मतलब वो नहीं है कि हम लोग अलग अलग हों, लेकिन हमारे यहाँ सब लोग एक हैं और हम लोग वहाँ पे सबकी मदद करते हैं, और हमारे और भी लोग हैं जो मदद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का कोई परेशान आदमी ये नहीं है कि ठगा ठुगी का काम नहीं है, कि कोई ठग ले, ये नहीं होने देते हम लोग। हमें हमें पूरे जनपद में हमने सुनने को मिला है कि आनेपुर एक ऐसी ग्राम पंचायत है कि प्रधान आप वर्तमान समय में नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रधान से ज़्यादा कार्य कराने का प्रयास करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। सुनने को मिला कि आपने इस समय बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोगों को कंबल वितरण किए हैं। कम्बल वितरण तो हम आपको बताएं कि हमारे भतीजे का जन्मदिन होता है, वो भतीजा हमारा बहुत लड़ता है, और 18 जनवरी को उसका जन्मदिन होता है, उस दिन कम्बल वितरण करते हैं हम लोग घर घर जाके। कम्बल लोई सभी लोगों को बांटते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ये देखते हो गरीब अमीर चाहे कोई हो, सबको कम्बल देते हैं। इस कंबल वितरण में शासन का कोई सहयोग नहीं है, आप अपनी पास से? अपने पास से निजी करते हैं और कोई सहयोग किसी का नहीं लेते। प्रधान जी, अगर भविष्य में आपको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट देती है, तो अब जीतने के बाद किस तरीके से औरैया जनपद का विकास करेंगे? अब देखो, विधायकी का टिकट तो अब जी आप बहुत बड़े स्तर की बात कर कोई रहे हैं। बड़ा स्तर नहीं है आपका, जो हो रहा, अगर जनपद की बात की जाए तो यहाँ से लेके प्रदेश तक में आप चुनिंदा उन प्रधानों में से जिनका नाम बहुत अच्छे सिस्टम में है। देखो, हमें आप अब फिलहाल भाजपा टिकट दे जिला पंचायत सदस्य का 4 नंबर वार्ड से। अगर जिला पंचायत सदस्य में भाजपा टिकट देती है तो हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और सामने वाले प्रत्याशी को हराएंगे। अभी वैसे भारतीय जनता पार्टी में किस पद पर आप कार्य कर रहे हैं? हम किसी पद पर नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो जो मतलब हो सकता है वो करेंगे। जनपद में शिक्षा की बात की जाए
और आप विधायक बन जाते हैं, तो शिक्षा के स्तर में क्या सुधार लाएंगे आप? शिक्षा में तो ये है कि शिक्षा में सुधार ये लाएंगे कि यहाँ अच्छे अच्छे कॉलेज आए और ये जिले में कॉलेज इधर उधर चले यहाँ पे आए और शिक्षा में हमारे युवा आगे बढ़े, ये चाहेंगे हम। हाँ जी, सुना है कि आपका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम है। नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन मीडियम काम है, लेकिन है काम। नहीं, लोगों का काम कहीं नहीं, अपने जनपद में नहीं था, आपके तो अंतर जनपद कार्य हैं। कितने जनपदों में कार्य आपका फैला हुआ है? अब ये बात तो ऐसा है, ये बात तो कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन रियल नहीं, एस्टेट ये का तो काम औरैया की शान की बात है, इतना नहीं, अच्छा बड़ा व्यापारी हमारे औरैया जनपद में है। हम ठीक है, हम मीडियम साइज के अमित भाई व्यापारी हैं। हम ये तो आपका बड़प्पन है जो आप अपने आप को मीडियम साइज का बता रहे हैं, आपका तो बहुत बड़ा सिस्टम है। नहीं नहीं, बड़ा सिस्टम नहीं है, ये बात जानकारी मिलेगी यहाँ से लेके कानपुर देहात, मूसापुर, मंगलपुर, डेरापुर, अकबरपुर, फतेहपुर, 4-5 जिलों में काम है और करते हैं यहाँ। और यह में बड़े स्तर का काम है और भगवान की कृपा है कि वो ठीक है, आगे बढ़े हैं और हम करें और अच्छा रियल एस्टेट का काम चले। आप औरैया वासियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? आगामी चुनाव लगे हुए हैं, विधानसभा का भी है। तो यही कहेंगे कि देखो भाई, चुन के जो सदस्य चुन के जाए वो औरैया की बात करे और औरैया की बात कहे, युवाओं को आगे बढ़ाए, शिक्षा में योगदान करे, स्वास्थ्य में योगदान करे, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात कहे, ऐसे प्रत्याशी को चुनो। लेकिन आपकी संयुक्त, जब आप कहते हैं मैं भाजपा का कट्टर भाजपाई हूँ, ऐसे में आपकी भाजपा सरकार के बड़े अधिकारी, मंत्री के और जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं, सब जातियों के आधार पर ये लोगों को बांट रही है, क्या सही है क्या? देखो, जातियों के आधार पर ना बांटे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जातियों के आधार पर कोई उसमें वो नहीं है कि जातियों के आधार पर कोई बांटे। सब लोग मिलजुल के रहें और ये जो नियम आए रहे हैं, ये नियम बहुत खराब हैं। ये सब लोग कॉलेज में जो बच्चन के लाए यूजीसी लागू हुआ है, ये बहुत खराब बिल है, ये सरकार वापस ले। तो अगर ये वापस सरकार नहीं लेती है तो क्या प्रदर्शन करेंगे क्या? ये प्रदर्शन में शामिल जरूर होंगे, अगर करेंगे नहीं तो जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम पीछे हटने वाले आदमी नहीं है, सामने फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी आपने देखा, कुछ ही दिन पहले की बात है, 3 से 4 दिन पहले की, एक कानपुर की एचडीएफसी बैंक में मैनेजर आस्था सिंह कार्यरत थी, उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि मैं ठाकुर हूँ, तो इस बयान से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बयान से ये कहना चाहेंगे कि देखो, अगर किसी सामने वाले को उकसाओगे, सभी लोग जाति का नाम लेते हैं, ऐसी बात नहीं, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई अदर जाति कहता है, तो उसमें उसने अगर ठाकुर कह दिया तो ठाकुर तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि ठाकुर नहीं है। ठाकुर कह दिया है तो ठाकुर अच्छी बात है। जो लेकिन वो सामने जो उकसा रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारी औकात क्या है, ये भी उनकी गलत बात है। तो उसने कह दिया कि ठाकुर हम हैं, हम ऐसे नहीं सुनेंगे। और ठाकुर कहना कोई गलत बात नहीं है, अपनी जाति बताना, सभी लोग अपनी जात आगे बताना चाहते हैं कि हम इस जाति के हैं, तो उसने भी बताया कि हम ठाकुर। ये सुनने को मिला कि ठाकुरों के खून में ज्यादा गर्मी होती है, बात सही है क्या? ऐसी बात नहीं है, ठाकुरों के खून में गर्मी वाली लेकिन अगर ठाकुरों के खून में गर्मी नहीं होती तो देश के सहयोग में ठाकुरों का अहम रोल रहा है। अहम रोल रहा है। सब जब राजपाट चले गए, ठाकुरन की जई में चले गए, आप बताओ, अगर राजपाट जो गए हैं वो इसी वजह से तो चले गए, जो कि गर्मी की वजह से। भाई ऐसा तो नहीं ठाकुरों ने कोई चुपचाप राजपाट चले गए, लेकिन कुछ तो सहयोग उनका रहा है कि देश इस स्तर पर आज है। ठाकुरों का विशेष रोल रहा है। विशेष रोल रहा है कि हमारे यहाँ जो ठाकुर ने जो कुर्बानी दी है, आप बताओ कि आप कौन ऐसा है जो भारत देश में ठाकुरों का रोल भूल सकता है? क्या ठाकुरों का रोल नहीं रहा है उसमें? हमें लगता है अगर आप विधायक बन जाएंगे तो बहुत जबरदस्त विकास का कार्य औरैया जनपद में करेंगे। विकास तो देखो, आप आनेपुर देख लो चल के, आप कितना अच्छा काम किया हमने। और दूसरी बात, और बड़े पद पे पहुंचे हैं तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब ज्यादा हम विधायक की बात इस वजह से नहीं करते कि देखो, वो हम जागती आंखों से सपने नहीं देखते कि वो विधायक बन जाए, सांसद बन जाएंगे। हम जो स्तर के हैं वो स्तर को हम काम करें। अब फिलहाल हम जिला पंचायत सदस्य लड़े हैं और सामान सीट आई तो प्रधान ही लड़े। दोस्तों, आपने देखा अमित सिंह, प्रधान आनेपुर, कितना सरल स्वभाव है इनका, अपनी जाति पर भी इन्हें गर्व है, लेकिन उसके साथ साथ औरैया जनपद और पूरे देश में इस बात का गर्व है कि ये पूरे हमेशा तन मन धन से लगे रहते हैं। इन्होंने कहा अगर मैं विधायक बनता हूँ या जिला पंचायत सदस्य बनता तब भी मैं विकास के लिए निरंतर लड़ता रहूंगा। मैं रफ्तार मीडिया के लिए औरैया से अमित गुप्ता।